हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास। मैं करण चौहान। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यहाँ पर खत्म करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हम लोग सेक्शन फार्मूला और एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, चेकिंग द कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, इन सभी चीज़ों को खत्म करेंगे आज। यानी कि ये चैप्टर आज यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन फार्मूले की। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला हमारा कहता क्या है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है। एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, यहाँ पर x1 y1, और दूसरा पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स a and b whose coordinates are given x1 y1 and x2 y2 is divided by any third point in m ratio n. Then the coordinate of this point p is equals to mx2 plus nx1 by m plus n, और ये my2 plus ny1 अपॉन m plus n। ठीक है, दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला। इसको देख लीजिए, थोड़ा सा हम लोग प्रूफ करते हैं यहाँ पर ये आएगा कैसे। तो यहाँ पर देखिए भैया, सेक्शन फार्मूला, यहाँ पर आप कह सकते हैं सेक्शन फार्मूला को इफ द लाइन ज्वाइनिंग बाय टू पॉइंट्स is divided by any third point internally in m ratio n, then the coordinates of third point b mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दिया है, इफ द लाइन ज्वाइनिंग बाय टू पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय एनी थर्ड पॉइंट इंटरनली इन m ratio n, then the coordinates of the third point is mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n। हमको ये प्रूफ करना है यहाँ पर। तो देख लीजिए, एग्जाम में प्रूफ पूछा नहीं जाता है, इसके एप्लीकेशंस और क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन फिर भी हमें जानना जरूरी है यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी लाइन है, ये कोई भी लाइन है, लाइन ज्वाइनिंग बाय द टू पॉइंट्स। यहाँ पर ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, और ये कोई पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास x2, y2, और ये पॉइंट पी है, यहाँ पर जिसका कोऑर्डिनेट हमको ये मान लीजिए x, y है, और x और y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखिए भैया, अगर यहाँ पर हम लोग, ये हमारी y एक्सिस होगी और ये x एक्सिस होगी, ये x एक्सिस होगी और ये y एक्सिस है, तो इधर ये आपका y डैश और ये x डैश। ठीक है, ये ओरिजिन। तो इस पॉइंट ए तक पहुँचने के लिए हम ये डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे x एक्सिस में कितनी, x1, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये x1 होगी, और ये डिस्टेंस जो होगी यहाँ पर ये y1 होगी। क्लियर है, ये डिस्टेंस y1 होगी, और यहाँ पर इस पॉइंट P की डिस्टेंस जो होगी यहाँ से भैया ये पूरी जो होगी वो x होगी। क्लियर है, और अगर हम x एक्सिस के पैरेलल और इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर यहाँ पर गिरा दें, यहाँ पर सिमिलरली इस पॉइंट के लिए हमें डिस्टेंस जो ट्रेवल करनी पड़ेगी वो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी है, x2 है, और
यहाँ पर अगर हम ये परपेंडिकुलर यहाँ पर गिराएं और ये जो इस पे क्या है, ये जो है इसके पैरेलल है, तो यहाँ से इतने डिस्टेंस की अगर हम बात करें, देखिए अगर ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस जो है ये y2 है, ये y2 है, और ये डिस्टेंस जो है यहाँ पर हमारे पास यहाँ तक कितनी है, ये y है, ये y है, और यहाँ पर हमारे पास ये डिस्टेंस y1 है इतनी, ठीक है भैया, यहाँ पर ये y1 है, यहाँ पर इतनी डिस्टेंस हमारे पास ये y1 है, और ये जो है m/n में लाइन डिवाइड हो रही है। हमें इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो यहाँ पर नेम दे दीजिए A, इसको B दे सकते हैं, ये P है, इसको Q दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस डिस्टेंस को देखिए हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ये डिस्टेंस AB कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये पूरी डिस्टेंस यहाँ पर कितनी है, x है, और ये x1 है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर x माइनस x1 हो जाएगा। और ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ से पूरी कितनी है, x2 है, और x2 से अगर हम लोग x हटा देंगे तो ये डिस्टेंस हमारे पास x2 माइनस x हो जाएगी। ये डिस्टेंस हमारे पास x2 में से पूरा x हटा देंगे तो x2 माइनस x हो जाएगी। और सिमिलरली ये डिस्टेंस हमको चाहिए, तो ये पूरी y है, यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरी डिस्टेंस जो है क्या है, y है, और इतनी डिस्टेंस हमारे पास ये क्या है, ये y1 है। तो अगर y में से y1 हटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगी, और सिमिलरली यहाँ से y2 में से y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगी। तो आप लोग ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल ABP, ये ट्रायंगल जो यहाँ पर ABP है, ABP और ट्रायंगल PQB, ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास यहाँ पर क्या है, सिमिलर है। इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल PQB, ABP एंड PQ, यहाँ पे B 2 बार हमने लेट कर लिया, तो यहाँ पर कुछ और लिख देते हैं, ये AC नेम देते हैं, C नहीं है यहाँ पर, चलिए। तो यहाँ पर ये ACP ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ACP एंड ट्रायंगल BQB, इन दोनों ट्रायंगल को आप लोग ध्यान से देखें। ACP और PQB, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में जो यहाँ पर हमको दिया है क्या, ये एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है, और ये एंगल मान लीजिए जो भी है थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये जो है यहाँ पर क्या है, ये पैरेलल हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए, ये जो है हमारे पास ये दो लाइन क्या है, पैरेलल हैं, तो ये एंगल इसके बराबर होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से यहाँ पर। तो देखिए भैया, चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल PQB, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल ये जो आपके पास है CAP, एंगल CAP इज इक्वल टू QPB, एंगल QPB, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों एंगल क्या है, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल बाई AA सिमिलरिटी, देयरफॉर बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ACP जो है सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQB के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बाई
सिमिलरिटी क्राइटेरियन बाय सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्राइंग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए AP अपॉन PB, ये AP और अपॉन PB इज इक्वल टू, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास AC और इसमें हो जाएगा PQ इज इक्वल टू, यहाँ से ये CQ या PC, सॉरी PC और यहाँ से BQ, PC BQ। तो यहाँ पर आप देखिए भैया, जो AP है हमारे पास, AP है M और ये है N। AC की वैल्यू x माइनस x1 अपॉन, और ये हमारे पास है x2 माइनस x इज इक्वल टू PC की वैल्यू, PC है y माइनस y1 और ये BQ जो है y2 माइनस y। ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी। यहाँ पर एक बार हम इसको इससे इक्वेट कराएंगे और एक बार इसको इससे इक्वेट कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए m/n इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, ये इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा mx2 माइनस mx और यहाँ से इज इक्वल टू nx और ये माइनस nx1। तो यहाँ पर इसको इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा mx2 प्लस nx1 इज इक्वल टू mx प्लस nx, और यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो m प्लस n इज इक्वल टू, और ये mx2 प्लस nx1, यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई भैया, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। यहाँ पर y की वैल्यू इससे निकल जाएगी, इसको हम लोग इक्वेट करवाते हैं यहाँ पर। तो देखिए क्या हो जाएगा, m/n इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। यहाँ पर ये इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से my2 माइनस my इज इक्वल टू ny माइनस ny1 ny1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये my2 प्लस ny1 इज इक्वल टू my प्लस ny। यहाँ पर y कॉमन कर लिए तो ये m प्लस n और इधर से ये my2 प्लस ny1। ठीक है, ny1 हो गया। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो देयरफॉर यहाँ पर ये जो x का कोऑर्डिनेट हमको चाहिए था, p का कोऑर्डिनेट x और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, जो x की वैल्यू आई है वो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और कॉमा ये my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये हमारे पास इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ गए हैं, हेंस ये प्रूफ हो गया है यहाँ पर। और देखिए इसी का कुछ एप्लीकेशन भी है, यहाँ पर हम लोग जानेंगे, और यहीं पर आप लोग बस जान लीजिए, उसका प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर देखिए इसको याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। कुछ लोग रटते हैं, तो रटना उतना कुछ नहीं है। हमारे पास ये फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले को याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए कोई ये लाइन है, लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स x1 y1 एंड ये पॉइंट B है x2 y2, और ये कोई पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट हमको चाहिए जो कि इंटरनली इस लाइन को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। तो हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो करना क्या होता है भैया, ये इसको इधर और इसको इधर, ये आप ऐसे और ऐसे इसको क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये m का x2 के साथ
एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। और यहाँ से एम वाई टू प्लस ये एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ये हमारे पास इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट मिल गया। और यहीं पर देखिए, अगर ये हमारे पास कोई लाइन है ए बी, द लाइन ज्वाइनिंग बाय 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ये हमारे पास कोई लाइन ए बी है, और ये अगर ए बी क्या किया जाए, ए बी को प्रोड्यूस करके कोई एक ऐसा पॉइंट पी हो जो कि एक्सटर्नली हो। अभी तक ये पी जो होता था ये ए और बी के यहाँ पर बीच में कहीं पर भी होता था। अब ये क्या हो जाएगा, ए एक्सटर्नली हो जाए। अगर ये पॉइंट क्या है, यहाँ पर एक्सटर्नली की बात कर रहे हैं हम, एक्सटर्नली डिवाइडेड, एक्सटर्नली डिवाइडेड बाय पी, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग बाय द 2 पॉइंट्स ए एंड बी, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर हमारे पास x1 y1 है और ये b का x2 y2 है। और ये लाइन जो है यहाँ पर लाइन ज्वाइनिंग बाय द 2 पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय एक्सटर्नली m रेशियो n, यानी कि ये हमारे पास AP जो है यहाँ पर m है और ये जो है हमारे पास n है। तो यहाँ पर इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट, सॉरी इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, m x2, m कुछ नहीं करना है पे, केवल माइनस आ जाएगा, m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n कॉमा m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n, ये हो जाएगा। क्लियर है, यहीं पर हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग रेशियो जो है, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है सेक्शन फॉर्मूले में ही, यहाँ पर हम लोग जो है अगर इसको n से डिवाइड कर दें, n से ऊपर नीचे हम लोग क्या कर दें, इसको डिवाइड कर दें भैया, n से डिवाइड कर दें। यहाँ पर इस फॉर्मूले में ये पॉइंट P है, चलिए पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास mx2 प्लस nx1 और अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अगर यहाँ से ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं, n से डिवाइड करते हैं, तो हो जाएगा m बाई n x2 प्लस ये हो जाएगा x1 और ये m बाई n प्लस 1, ठीक है, कॉमा m बाई n y2 प्लस y1 अपॉन m बाई n प्लस 1। और यहाँ से हम लोग m बाई n को लेमडा मान लेंगे, तो ये लेमडा x2 प्लस x1 अपॉन ये आपका लेमडा प्लस 1 कॉमा लेमडा y2 प्लस y1 अपॉन लेमडा प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम यहाँ पर क्या किए हैं, लेमडा की जो वैल्यू मान रहे हैं वो m बाई n के इक्वल मान रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर कहीं पर भी आपको क्वेश्चन में करना पड़ जाए, रेशियो लेट करना पड़ जाए, मान लीजिए कि आपको ऐसा क्वेश्चन भी दिया रहेगा कि आपसे कह देगा कि ये कोई लाइन है, लाइन ज्वाइनिंग बाय 2 पॉइंट्स, यहाँ पर ए का पॉइंट दिया है x1 y1 और ये पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2 और यहाँ पर इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट आपको दिया है x3 y3। आपसे कह दे कि इसका रेशियो फाइंड आउट करिए कि किस रेशियो में इस ये पॉइंट जो P है ए बी को ज्वाइन करने, जो ए बी लाइन है इसको ज्वाइन करने वाली लाइन को ये P किस रेशियो से डिवाइड करता है। तो यहाँ पर हम लोग लेमडा रेशियो 1 मान लेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसे में हम थोड़ा सा इसके एप्लीकेशन बता देते हैं। एप्लीकेशन मिड पॉइंट फॉर्मूला इसी में आता है, इसी का एप्लीकेशन है यहाँ पर। तो देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला यानी कि इफ द लाइन
if the line joining by 2 points is divided या is bisected कह दें, is bisected by any third point internally any third point, अब bisected है तो सीधी सी बात है internally ही होगा, bisected by any third point, then coordinate of third point का जो coordinate होगा of third point, the coordinate of third point will be यहाँ से क्या हो जाएगा, x2 plus x1 by 2, y2 plus y1 by 2, ये हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये कोई लाइन है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, और हमको क्या करना है, ये कह रहा है कि ये बाइसेक्टेड है, यानी कि ये रेशियो m रेशियो n की जगह रेशियो दोनों बराबर हो चुका है, ये और ये दोनों पार्ट क्या है, पोर्शन बराबर है। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले में, सेक्शन फॉर्मूले में ही हम लोग n की जगह भी m रख देंगे, तो इस पॉइंट P का हमको कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। तो यहाँ पर बाई सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से P का कोऑर्डिनेट m x2 प्लस n की जगह भी m है, x1 अपॉन m प्लस n की जगह m, ठीक है, और ये m y2 प्लस n की जगह m, y1 अपॉन m प्लस n की जगह m, ठीक है भैया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ऊपर m कॉमन हो गया, तो ये x2 प्लस x1 अपॉन m प्लस m 2m, वो m कॉमन, तो y2 प्लस y1 अपॉन ये 2m, m से m ख़त्म। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ गया x2 प्लस x1 अपॉन 2, y2 प्लस y1 अपॉन 2। क्लियर है, ये हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला बनकर आया। दिस इज मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। हम सभी टॉपिक पर क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले आप थ्योरी को इसमें ख़त्म करिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक और जान लेते हैं, सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड सबसे पहले आप जानिए कि सेंट्रॉइड क्या होता है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड क्या होता है, यहाँ पर देखिए हमारे पास अगर कोई भी ट्राइंगल दिया है, ये कोई भी ट्राइंगल होगा, तो इस ट्राइंगल के पास 3 वर्टिसेस होंगे और तीनों वर्टिसेस के मान लीजिए कोऑर्डिनेट हमको पता है x1 और ये y1 है, इसका कोऑर्डिनेट जो है x2, y2 है और इसका कोऑर्डिनेट जो है x3, y3 है। हमारे पास कोई ट्राइंगल दिया है, इसके तीनों वर्टिसेस हमको पता है, A और ये B और ये C, तीनों वर्टिसेस पता है। तो यहाँ पर सेंट्रॉइड क्या होता है, सबसे पहली बात तो जानिए, सेंट्रॉइड जो होता है किसी भी ट्राइंगल का, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। जहाँ पर किसी भी ट्राइंगल के तीनों मीडियन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं या मिलते हैं, वो पॉइंट हमारा क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है यहाँ पर। तो सबसे पहली बात थोड़ा सा आप सेंट्रॉइड जान लें। सेंट्रॉइड, व्हाट इज सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन ऑफ ट्राइंगल
इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो यहाँ पर जहाँ पर ट्राइंगल के तीनों मीडियंस क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट हमारा क्या होता है, सेंट्रॉइड होगा। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट बी से मीडियन यहाँ पर ये गिराएंगे, इसका नाम आप दे सकते हैं डी, ठीक है। और ये मीडियन है तो इसको और इसको बराबर बराबर भागों में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, मीडियन है तो। और इस पॉइंट से अगर हम लोग इस साइड में मीडियन गिराएंगे तो इसको दो बराबर भागों में ये डिवाइड कर देगा। और अगर इस वर्टेक्स से यहाँ पर ये मीडियन होगी तो ये हमारे पास, इसको नाम दे दीजिए ए एल दे दीजिए, कुछ भी दे सकते हैं आप, ये सी एम कह दीजिए, और ये इसको दो बराबर भागों में यहाँ पर डिवाइड कर देगी। तो यहाँ पर जहाँ पर ये तीनों मीडियन ये और ये इंटरसेक्ट करती हैं, ये पॉइंट हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट, ये हमारा सेंट्रॉइड होता है। ये क्या है भैया, सेंट्रॉइड है। और इसी सेंट्रॉइड सी का हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात तो ये हमारे पास क्या है, D इज मिड पॉइंट ऑफ AC, D हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ AC है। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पर ये रेशियो और ये रेशियो बराबर हो गया। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला का हम लोग यूज करके यहाँ पर इस D का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इस D का कोऑर्डिनेट हम लोग बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इस D का कोऑर्डिनेट x2 प्लस x3, यहाँ से ये x2 प्लस x3, ये x2 प्लस x3 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y3 अपॉन 2, क्लियर है। सिमिलरली अगर इसको हम लोग फाइंड आउट करना चाहेंगे तो x2 प्लस x1 अपॉन 2, x2 प्लस x1 अपॉन 2, और ये y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा। और इसका पॉइंट जो है हमारे पास x2 प्लस x3 अपॉन 2, और ये y2 प्लस y3 अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ पर एक सेंट्रॉइड के जो मीडियंस होती हैं, मीडियन सभी को इंटरसेक्ट, सारी मीडियंस ट्रायंगल के एक दूसरे को क्या करती हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो जब इंटरसेक्ट करती हैं तो यहाँ पर ये 2:1 में क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। यानी कि ये पोर्शन जो होगा 2 पार्ट होगा और ये 1 पार्ट होगा। ये 2:1 पे इंटरसेक्ट करेंगे तो ये वाला 2 पार्ट, ये 1, और ये वाला 2, ये वाला 1 पार्ट। तो 2:1 पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके इसका अब कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट हमको पता है और इसका कोऑर्डिनेट पता है। और ये जो यहाँ पर ये मीडियन BD है वो 2:1 पे डिवाइड हो रही है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाई सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ C, जहां से कोऑर्डिनेट ऑफ C हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा भैया, देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ C फॉर्मूला लगाएं आप, सेक्शन फॉर्मूला, ये आप ऐसे लगा सकते हैं फॉर्मूले को। देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये mx2 और ये nx1, क्लियर। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐसे और इसका ऐसे मल्टीप्लाई, यानी कि क्या हो जाएगा, mx2 इसके साथ ये 2x2 प्लस x3 बाई 2, और ये प्लस mx2 प्लस nx1, 1 इंटू x2 है अपॉन m प्लस 1 यानी 2 प्लस 1, कॉमा ये क्या हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू y, 2y2 प्लस y3 बाई 2, और ये प्लस 1 इंटू y2 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 2 से 2 तो ख़त्म हो गया, यानी कि कुछ गड़बड़ है क्या, ये x1 है ना, x1 है ये x1 और x3 है भैया, x1 और x3, और ये y1 और y3, y1 और y3, और ये हमारा x2 और x3, और ये x1 और x2, ठीक है। अब सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x1 है, x1 प्लस x3, और ये y1 प्लस y3 है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 खत्म हो गया, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और ये y1 प्लस
y2 प्लस y3/3। ये हमारे पास सेंट्रॉइड के क्या आ गया, कोऑर्डिनेट आ गया भैया। दिस इज सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। तो ये ट्राइंगल के क्या है हमारे पास, सेंट्रॉइड आ गया। अगर इसका मतलब क्या है, हमारे पास कोई भी ट्राइंगल दिया है यहाँ पर और इसके वर्टिसेस दिए हैं x1, y1 और दूसरा है x2, y2 और ये x3, y3, तीनों वर्टिसेस दिए हैं। तो इसके जो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पर, तीनों को जोड़िए x1 प्लस x2 और प्लस x3/3 कर दीजिए, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 कर दीजिए। ये हमारे पास सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। और इसमें क्या रह गया, हाँ बस इतना ही है थोड़ा सा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम लोग एक क्लास और लेंगे अभी, तो उस क्लास में हम लोग क्वेश्चंस भी लगाएंगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल को भी करवा देंगे। बहुत सिंपल है, वो भी प्रूफ नहीं पूछा जाता है, बस क्वेश्चन यहाँ पर सारे एप्लीकेशंस के आपके यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सारे एप्लीकेशन को आपको यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा हम एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में आपको हिंट दे देते हैं और यहाँ पर देखिए, आप लोग ट्राई करिएगा और नहीं आता है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अगर कोई ट्राइंगल है और ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हमको दिए रहेंगे, कोई भी ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स हमको दिए रहेंगे और उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो अगर जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ये मैं हिंट देता हूँ, ये कोई ट्राइंगल है भैया। इस ट्राइंगल का जो कोऑर्डिनेट्स है, मान लीजिए x1 y1 है और ये कोऑर्डिनेट हमारे पास x2, y2 है, इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास x3, y3 है। इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल ज्योमेट्री है, इसको समझने की कोशिश करें। ये हमारे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो यहाँ पर इसको आप परपेंडिकुलर गिराएं भैया और यहाँ पर इसको गिरा दें और यहाँ पर इसको गिरा दें। हमें इस ट्राइंगल का चाहिए एरिया, इसको नाम दे सकते हैं आप ए बी और सी। ए बी सी का एरिया चाहिए, तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, ये इसमें सबसे पहली बात तो ये डिस्टेंस हमारे पास इतनी हो जाएगी x1 और ये डिस्टेंस इतनी कितनी हो जाएगी, x2 हो जाएगी और ये डिस्टेंस यहाँ से पूरी हो जाएगी x3। क्लियर है। अगर हम इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना चाहेंगे तो ये हमारे पास x2 माइनस x1 और ये डिस्टेंस हमारे पास x3 माइनस x2 हो जाएगी, x3 माइनस x2। और बिल्कुल इसी प्रकार से ये डिस्टेंस हमारे पास इतनी y1 है, तो अगर इस डिस्टेंस को, ये पूरी डिस्टेंस हमारे पास y2 है और ये डिस्टेंस हमारे पास y3 है। तो कुछ करना है नहीं, यहाँ पर क्या करना है, अगर हम यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखें, इसको हम नेम फिर से दे देते हैं A L M और D दे दिए इसको नेम D। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, हमारे पास जो ये पूरा जो फिगर है, यहाँ से एरिया ऑफ ये जो A B C D और L, A B C D L, ये पूरा रीजन है, दिख रहा है आपको। अगर हम लोग क्या कर दें, इस पूरे एरिया में से ये वाला बिल्कुल ये वाले ट्रेपेजियम का एरिया हम लोग क्या कर दें, हटा देंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस यहाँ पर ABCDL से हम एरिया ऑफ ABCDL से माइनस कर दें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो हमारे पास है ALDC। तो यहाँ पर ABCDL का जो एरिया निकालेंगे वो आप क्या कर सकते हैं, दो ट्रेपेजियम है इसमें, एक ट्रेपेजियम ये है ABM और L, यहाँ से ये ABML, यहाँ पर ये ABML, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABL प्लस एरिया ऑफ BMDC, एरिया ऑफ BMDC माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ALDC। अगर इतना हटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मिल जाएगा भैया। यहाँ पर इसको घटाने पर हमको एरिया ऑफ क्या मिलेगा, ट्राइंगल मिल जाएगा यहाँ पर।
एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला ये होता है, अगर ये कोई ट्रेपेजियम है, ठीक है, ये कोई भी ट्रेपेजियम है, कोई ट्रेपेजियम है, इसकी ये पैरेलल साइड है, तो पैरेलल साइड यहाँ से एरिया ऑफ जो ट्रेपेजियम होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस h लिख सकते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड। इस फॉर्मूले को यूज करके आप सब कुछ निकालेंगे तो एरिया ऑफ जो ट्राइंगल आएगा यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो आएगा वो आएगा 1/2 क्या आएगा, x1 देखिए मैं आपको थोड़ा सा याद करने का तरीका बता देता हूँ। यहीं पर ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है, यहाँ पर ये y1 y2 और ये y3, ठीक। तो यहाँ पर x1 लिखेंगे तो x1 के जस्ट करस्पॉन्डेंस वाले को छोड़ करके एक स्टेप आगे y2 माइनस y3 प्लस x2 जो है हमारे पास ये x2, इसके करस्पॉन्डेंस y2 को छोड़ करके y3 माइनस y1 प्लस x3 के करस्पॉन्डेंस y3 को छोड़ करके y1 माइनस y2। ये आएगा फॉर्मूला, इसको आप डिराइव करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन। ठीक है भैया, इसको आप लोग करिएगा, नहीं आएगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करवा करके और क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट। आज के लिए इतना बहुत है, तब तक पढ़ते रहिए आप लोग और नेक्स्ट क्लास मिस मत करिएगा। ओके भैया, ठीक है, थैंक यू।